गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कल रात हमने सैंडीज पर बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कल। अभी हम लौंगेवाल जा रहे हैं, लौंगेवाल वार मेमोरियल की तरफ। शाम से निकल कर हम लोग एक छोटी सी विलेज रोड से निकल के हम लोग NH70 पर आ गए हैं, जो हमें लौंगेवाल लेके जाएगी। शैम से जो लौंगेवाल का डिस्टेंस है वो करीबन 120-25 किलोमीटर है। और लौंगेवाल जो है पॉपुलर है 71 वॉर को लेके, जब यहाँ पर पाकिस्तानी एक टैंक रेजिमेंट जो थी हैवी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टैंकों के साथ वो लोगों ने अटैक किया था। और उस जगह पे इंडिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा अटैक होगा, और वहाँ पे सिर्फ 130-40 सोल्जर्स थे हमारे, और जिसमें उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़के उनका सामना किया। सुबह तक उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, और सुबह फिर हमारे जो नेट थे उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय किया। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों की तो कवर बना दी थी, और जो रियल टाइम हीरोज़ थे उस वॉर के, उसमें एक भैरव सिंह थे, शायद भैरव सिंह का उनका नाम था। तो वो जो थे BSF में थे, और अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले ही उनकी जैसलमेर में डेथ हुई है, जिसका रोल की फिल्म में सुनील शेट्टी ने प्ले किया था। और सनी देओल बहुत पॉपुलर हुए इस रोल से, जिन्होंने वहाँ पे मेजर रोल अदा किया था, जो कि बाद में अभी 2-3 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई है, जो रियल टाइम थे। और वहाँ पे धनोटी माता का मंदिर भी है आगे, जो कि वहाँ से करीबन 25-30 किलोमीटर और आगे बॉर्डर पे पड़ता है, जहाँ पे बहुत हैवी शेलिंग हुई थी। और उस शेलिंग में कहते हैं कि अभी भी वहाँ पे एक लाइव बॉम्ब है, जो कि वहीं पड़ा हुआ है और फटा नहीं था। और हम लोग देखेंगे जाके उसको, और देखिए इतनी शेलिंग हुई वहाँ पे, और इवन देन उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। वो फिल्म में भी दिखाया गया था मंदिर का, तो हम अपनी आंखों से वहाँ देख के आएंगे। हमने सोचा कुछ देर रोक के यहाँ पर गाड़ी को 360 व्यू लिया जाए। हमें कुछ देर हो गई यहाँ पे रुके हुए, फ़ोटोज़ वगैरह हम खींच चुके हैं, और एक भी गाड़ी, एक साइकिल, स्कूटर, कोई चीज़ यहाँ पास नहीं करी है अभी तक। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के ये सारा। बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइविंग में भी। पीछे हम लोगों ने टोल प्लाजा क्रॉस किया है, तो उसने हमने उनसे पूछा था कि अरे पहले ये देखिए ब्यूटी कितनी है, ज़बरदस्त है यहाँ की। जो पौधे लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल ही येलो कलर के हैं, गोल्डन कलर के। हाँ, तो मैं बता रहा था कि टोल पे मैंने पूछा उनको कि ये मैंने पूछा कि आपने फास्टैग नहीं लगाया अभी तक, क्यों कैश पेमेंट करनी। कहता अभी 2 साल भी नहीं हुए इसको रोड को बने हुए, भी लग जाएगा ये भी। तो ये अच्छी बात है गवर्नमेंट की, जो कि हमारी पॉपुलर ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी से लड़ी हैं। वैसे तो हर जगह ही बहादुरी से लड़ती हैं, लेकिन जो एक ख़ास निशानी रहती है, जैसे लौंगेवाल की है, कारगिल की है, ये सब चीज़ों को पॉपुलराइज़ करना चाहिए। वहाँ पर म्यूज़ियम्स और ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि लोग जाके उसे आने वाली जनरेशन सब देखें जाके, और वहाँ पे अपने रियल टाइम हीरोज़ को रिस्पेक्ट दे सकें वहाँ जाकर। उनका जो उनकी वीरता थी, उनकी जो शौर्य था, उसको नमस्कार कर सके, प्रणाम कर सकें उसको जाकर वहाँ पर। 2021 में हम लोग ले गए थे, श्रीनगर से ले गए थे। रास्ते में कारगिल वार मेमोरियल है वहाँ पे दराज में बना हुआ, वो भी हमने देखा था। वहाँ पर जो 1999-2000 की कारगिल वार हुई थी, जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया हुआ था ऊपर पहाड़ियों पे, और उसको खाली करवाया गया था, जिसमें हमारे 524 सोल्जर्स की जो है उसमें शहीद हुए थे। तो वो भी हम देखा था वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा देख के, आंखों में आंसू भी आ गए थे देख के वो सब। और ये सब चीज़ें इनफैक्ट बहुत ही, ये भी हमारे लिए एक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से कम नहीं है। और इनको भी उसी तरीके से रिलीजियस टूरिज़म में लेना चाहिए, जैसे कि हम लोग बाकी चीज़ों को लेते हैं। इस रोड से जब हम जा रहे हैं तो हमें ऐसी फील आ रही है कि हम लोगों ने कैलिफोर्निया में, हम लोग शायद सन हाउजे से या शायद लॉस एंजलिस से वेगास जा रहे थे, और वहाँ भी बिल्कुल इस तरह की रोड ही आ रही थी, क्योंकि वो भी एक डेजर्ट की एरिया है, और बीच में बिल्कुल ब्लैक कलर की रोड, और कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं।
और सेम फील हमको यहाँ पे आ रहा। तो हम सोचते थे वहाँ देख के कि कितना अच्छा लगता है ये सब रोड और ये सब यहाँ पर, लेकिन आज जब हम अपने देश में देख रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है देख के कि हम किसी से कम नहीं है, हमारा भी सब कुछ ऐसा ही है। थोड़ा सा हमें अपनी आदतों में, अपनी ड्राइविंग में और जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है उसको हमें प्रॉपर यूटिलाइज करने के स्किल्स डेवलप करने चाहिए। अरे बहुत खुशी हो रही है देख के इन सब रोड्स को। और अगर मेरे कोई दोस्त गए होंगे वहाँ पर और उन्होंने भी देखा होगा तो दे विल आल्सो फील दिस थिंग कि यार एग्जैक्टली दिस इज़ अ वे, दिस इज़ हाउ द रोड्स आर देयर। અહીં અહીં ઊભા રહીને પડાયા લોનાવાલા मेरा तो 400 हॉर्स पावर है तो 4 हम लोग लौंगेवाल पहुंच गए हैं और ये ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है लौंगेवाल वॉर की जो 1971 में हुई थी। और इसमें मेजर चांदपुरी की जो कंपनी थी जिसमें करीबन 139 जवान थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से यहाँ पर लड़ा था। और उस ये एक हिस्टोरिकल वार बन के रह गई है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के 179 सैनिक जो थे वो जख्मी या वीरगति को प्राप्त हुए थे, वेराज की भारत के 5 सैनिक जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में पाकिस्तान के 137 टैंक्स जो है डिस्ट्रॉय हुए थे और 138 व्हीकल्स डिस्ट्रॉय की थी, वेराज की इंडिया की सिर्फ 1 या 2 गन माउंटेड व्हीकल्स जो थी वो डिस्ट्रॉय हुई थी। ये पाकिस्तानी टैंक है T-59। एक 360 डिग्री व्यू है। अभी नीचे यहाँ पे लाइव शो चल रहा है, वो हम जाके देखेंगे। ही सिपाही जगजीत सिंह, शहीद चरणदास, जिनको कि शहीद सिपाही बिशन दास, DFR हरवीर सिंह, जो ये मुझे लग रहा है इंडियन जीप थी जिसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल गन माउंटेड थी, यस करेक्ट, और जिससे कि दुश्मन के टैंकों को उड़ाया गया था। उनका एक और टैंक है यहाँ पर, ये हमारा तिरंगा, जय हिंद। ये सामने थिएटर बना हुआ है और म्यूजियम बना हुआ है, हम अभी म्यूजियम में जाएंगे। यहाँ म्यूजियम में जो पिक्चर्स लगी हुई हैं ये सारी उस समय की ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, जिसमें कि उस समय की फ़ाइट के होते हुए कुछ फ़ोटोज़ ली गई हैं। और बाद में जब वॉर ख़त्म हो गई थी तो पूरे ट्रुप्स की, पूरी कंपनी की पिक्चर ली गई थी। ये एक डांसिंग करते हुए पिक्चर जो बहुत पॉपुलर हुई थी, जिसमें टैंक के ऊपर, पाकिस्तानी टैंक के ऊपर हिंदुस्तानी जवान खड़े होकर डांस कर रहे हैं और पूरी यहाँ पे पिक्चर बनाई गई थी। इस तरीके से बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे पूरे ट्रेन की जो एरोप्लेन से ली गई थी और ट्रुप्स की सारी यहाँ पर डिस्प्ले करी गई हैं, जो देख के बहुत अच्छा लगता है और एक मन में बड़ी अजीब फीलिंग आती है, एक नेशनलिस्ट टाइप ऑफ फीलिंग आती है और सैल्यूट करने को मन करता है और किया भी गया था। ये भी कुछ पिक्चर्स हैं उस समय की, जिसमें कि मेजर चांदपुरी जो है दूरबीन से देख रहे हैं दुश्मनों को और नीचे पूरी घेराबंदी करी हुई है और चढ़ाई करने की तैयारी करी हुई है। इस तरह से पूरी पिक्चर डिस्प्ले कर। इधर जवानों का इक्विपमेंट रखा गया है जो उनके वॉर टाइम पे यूज़ आता है, जैसे कंपास है, वाटर बॉटल्स हैं और बाकी इक्विपमेंट है जैसे बाइनोकुलर्स है। इस तरह से सारे इक्विपमेंट डिस्प्ले किए गए हैं। उनके हेलमेट्स हैं जो उनके सेफ्टी के लिए होते हैं। तो इस तरह से उनको डिस्प्ले किया गया ताकि हम लोगों को ये पता लगे कि ये उनको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, और ये उनको जो मेडल मिले थे वो डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में जो क्लिपिंग्स छपी थी उस समय, उसके भी कटिंग्स रखी गई हैं। इसमें मैं देख रहा था धर्मयुग का दिया हुआ है जो राइट साइड में है। ये उस समय की हिंदी की बड़ी अच्छी मैगजीन थी जो लगभग हर एक घर में पढ़ी जाती थी।
चाइनीज राइफल, रॉकेट प्रोपेलर ग्रेनेड, SLR। ये एक बैटलफील्ड बनाया गया, लाइव बैटलफील्ड वहाँ का, जिसमें कि ये 22 कैवेलरी जो है T-59 टैंक की अरेंजमेंट जो थी पाकिस्तान की, वो वहाँ से एंटर कर रही है। और ये सारे आगे उनके अपने जो उनके सोल्जर्स थे वो कवर करने के लिए। और वहाँ पे लेफ्टिनेंट धर्मवीर थे जो जिन्होंने अपनी रैकी करने के लिए आगे गए थे, देखने के लिए कि क्या स्टेटस है उनका, कितने वहाँ पे उनके टैंक्स वगैरह हैं। और उसके बाद यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल्स लगाई गई थी, एंटी टैंक माइंस फिट करी गई थी, सॉरी मिसाइल्स नहीं। और इधर दो हमारे पास एंटी टैंक जीप थी जो कि जिसके ऊपर एंटी टैंक गन लगी हुई थी। एक जीप वो थी और एक ये थी। और सामने हमारे जवान हैं यहाँ पर। और बीच में जो है मेजर चांदपुरी का ऑफिस या कहें कमांड में थे, और बंकर ट्रेंचेस वगैरह। और इधर सिपाही जगजीत सिंह, ये घेराबंदी जिस तरीके से भी आर्मी अपनी करती है वो उस तरीके से था किया हुआ उन्होंने, ताकि आपको चारों तरफ से उनको कहीं से भी घुसने नहीं देना है। तो अटैक चारों तरफ से होना चाहिए और डिफेंड भी होना चाहिए। और ये ऊपर नेट्स हैं, हंटर क्या बोलते हैं इनको, जो कि रात में फ्लाई नहीं कर सकते थे, जो मॉर्निंग होने पर इन्होंने फ्लाई करके पूरी कब्रिस्तान बना दी थी 38 पाकिस्तानी टैंक्स की। अभी हम ऑडियो विजुअल शो देखने के लिए नीचे बंकर में जा रहे हैं। ये पूरा एक्चुअली रियल में ऐसा बंकर बनाया हुआ है इन्होंने, ताकि नेचुरल फील आए जो हम लोग अंदर देखेंगे। और बैठने के लिए भी उन्होंने वहाँ पर ऐसा ही पूरा बनाया हुआ, ताकि चारों तरफ से आपको ऐसा लगे कि आप एक बंकर में बैठ के और ये फील ले सकें कि बंकर का कैसे अंदर से कैसा होता है। हम लोगों ने बैठने के बाद अपने कैमरास बंद कर दिए थे, ताकि क्योंकि हमें अलाउड नहीं था कि अंदर मूवी की हम लोग कोई पिक्चर या शूटिंग कर सकें इसकी। इन बंकर्स और मेमोरियल को देख के हमें ये फीलिंग आती है कि हमारे सोल्जर्स जो हमें हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो किन कंडीशंस में रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और कितने हार्ड कंडीशंस में रहते हैं, और जिस ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे हर समय दुश्मन का खतरा बना रहता है और कभी भी सामने से गोली बारूद वगैरह चल सकता है। सो हैट्स ऑफ टू our jawans and army and defense people. A great thank you to them also for keeping us happy, safe and alive. हम लोग अभी लौंगेवाला वॉर मेमोरियल में, म्यूज़ियम होने के बाद वॉर मेमोरियल में आए हैं। ये भी जो है कारगिल वॉर मेमोरियल की तरह ही बना हुआ है। लोग अभी लौंगेवाल वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम, और वहाँ पे एक वीडियो भी उन्होंने दिखाई जिसमें मिक्स किया हुआ है बॉर्डर मूवी और रियल हीरोज़ को, और डिटेल्स हमें बताई। उसमें बहुत अच्छा लगा, 20-25 मिनट की मूवी थी। बहुत अच्छा लगा सब देख के, और देख के थोड़ा आंखों में आंसू भी आए कि कितना फाइट करनी पड़ी। हमारे 120 जवान थे, शायद मैंने पहले कहीं गलत कहा था, 120 जवान थे और 38 टैंक्स को तबाह किया गया था। और अभी हम जा रहे हैं आगे, तनोट माता का मंदिर है और बॉर्डर है वहाँ पर, जहाँ पर एक्चुअली लाइव बॉम्ब भी वहाँ पड़ा था। और इतनी बॉम्ब शेल के बावजूद भी वहाँ पर माता का मंदिर को कोई भी क्षति नहीं पहुँची थी। ये यहाँ से करीबन 35-40 किलोमीटर्स दूर है, तो अभी 1 घंटा करीब लगना चाहिए वहाँ पहुँचने में। रोड अच्छी है, सेम NH-70 ही है।
वहाँ दर्शन कीजिए, ऐसे आइए ना आप लोग। हाँ, वो संकल्प है, वो दूसरा चीज है। यहाँ पर भी हमारे वार हीरोज़ की पिक्चर्स लगाई गई हुई हैं और उनको यहाँ पे इवन ये कुछ बॉम्ब्स दिखाए गए हैं जो कि वहाँ पे लाइव गिरे थे और इनकी लाइव भी रखा हुआ है यहाँ पर। और ये कुछ और पिक्चर्स हैं जो वहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले करी हुई हैं और अभी आगे देखते हैं तो ये लाइव बॉम्ब हैं। एक्चुअली हमने सोचा था कि एक ही बॉम्ब है, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे लाइव बॉम्ब हैं जो यहाँ पे गिरे थे, लेकिन माता के मंदिर को कोई भी उससे नुकसान नहीं हुआ। ये एक दैवीय शक्ति है जो जिसके कारण ये भैरव सिंह राठौर हैं जिसका सुनील शेट्टी ने बॉर्डर फिल्म में रोल किया था। और ये सारे बॉम्ब्स हैं जो कि शेल्स हैं जो यहाँ गिरे, लेकिन अब हम लॉन्गेवाल वॉर का एक मॉडल देखेंगे जो कि मंदिर के पीछे बना हुआ है। ये इंडिया पैक का कंपोजिट बीओपी है, बॉर्डर आउटपोस्ट है। ये व्यू पॉइंट है यहाँ पर इंडिया का, इधर पाकिस्तान बॉर्डर है, वो ऑब्जर्वेटरी है ऊपर मॉडल बनाया हुआ है। वो गेट है, हम वहाँ तक होके आए हैं, गेट से थोड़ा पीछे तक। उस गेट को क्रॉस करके इंडिया 609 का पॉइंट है। वो 609 पॉइंट हमें दिखा था, वहाँ पर बहुत दूरी था, मतलब कम से कम भी 300-400 गज दूर होगा। और ये पाकिस्तान का बीओपी है, बहुत अच्छा मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ से पूरी क्लैरिटी आ जाती है दोनों साइड की। ये पाकिस्तान का है और ये इंडिया का। ये बीच में फेंसिंग है 150 मीटर की गैप में। तनोट माता के माथा टेकने के बाद और वहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं बॉर्डर टूरिज़्म के लिए। हम लोग अभी लॉन्गेवाल बॉर्डर पे जा रहे हैं जो कि बड़ा सिक्योर्ड एरिया है और हमें यहाँ पे काफ़ी चेकिंग हुई और रास्ते में 1-2 बार हमें हमारे पासेस भी बने वहाँ जाने के लिए, जो कि बड़ा इजी प्रोसेस था स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स। और उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पर जो कि बॉर्डर से जस्ट 200 यार्ड्स अवे है और वहाँ पर पहुँच के और आगे का फिर वीडियोस बनाएंगे। लेट्स गो। यहाँ पर हमारा अभी परमिट चेक हुआ है और उस परमिट में एक्चुअली 3 या 4 कॉलम्स बने होते हैं और जब आप जाते हैं तो उसमें इनका पे हर चेक पोस्ट पे टिक मारा जाता है और जब वापस आते हैं तो फिर आउट पे टिक मारा जाता है और फाइनली वो हमें परमिट जो है वापस डिपॉजिट करना होता है। और अगर हम कोई टिक ऐसा रह जाए या हम परमिट ना डिपॉजिट करें तो फिर हमारी सर्च शुरू हो जाएगी कि बंदा कहाँ चला गया। परमिट को डिपॉजिट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोगों ने परमिट लिया तो उस समय हमें एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो कि हमने आधार कार्ड था वो ओरिजिनल में वहाँ पे डिपॉजिट कराया था और जब वापस में हम लोग परमिट डिपॉजिट करते हैं तो फिर हमें वो अपना जो प्रूफ है वो वहाँ से वापस पिकअप करना होता है। अब हम बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और हमने लेफ़्ट साइड में अपनी कार पार्क कर दी है, पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर। और उसके बाद हम इस वेलकम टू इंडो पैक बॉर्डर जो गेट पे बना हुआ है यहाँ से अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद आगे देखते हैं कि हमें क्या होता है, क्या दिखता है हमें आगे जाकर। इस गेट से 200-250 यार्ड्स अवे बॉर्डर है, लेकिन वहाँ जान नहीं देते हैं और हमें गेट के घुसने के बाद राइट साइड में ये मचान के ऊपर हम चले गए हैं। इस मचान से बॉर्डर का व्यू बहुत क्लियर दिखता है और ये जो ब्लैक कलर का अभी ये गेट दिखेगा, इस गेट के इसके बियॉन्ड दैट गेट एक वाइट पॉइंट दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है जो कि इंडो पैक बॉर्डर है, वाइट स्पॉट। और ये गेट जो है यहाँ से करीबन 100-200 गज दूर है और ये बैक साइड व्यू है इंडिया का। बॉर्डर टूरिज़्म ख़त्म करने के बाद हम वापस जा रहे हैं तनोट माता मंदिर जहाँ पर से हमने स्टार्ट की थी जर्नी और वहीं पर हम लोग परमिट को वापस सबमिट करेंगे और उसके बाद वहाँ से अपना आधार कार्ड लेके और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। बहुत भूख भी लग रही है और लंच करने के बाद फिर हम लोग वापस निकलेंगे सैंड ड्यून्स की तरफ। परमिट को हमने सबमिट करने के बाद अब हम लोग इस माँ तनोट एसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जा रहे हैं और अभी हमने लंच का ऑर्डर कर दिया है जो कि हमने मीठी लस्सी ली, पहले बहुत गर्मी लग रही थी, और साथ में पापड़ सर्व हो गया है और साथ में हमने गट्टे की सब्ज़ी और लहसुन की चटनी ऑर्डर की थी, लेकिन लहसुन की चटनी में पता नहीं था, वो पूरी एक डिश थी लहसुन की चटनी, बहुत टेस्टी थी लेकिन मिर्ची बहुत थी। और साथ में हमने बाजरे की बटर वाली रोटी ऑर्डर करी। हालांकि खाना बहुत टेस्टी था लेकिन बहुत हैवी हो गया खाने के बाद,
क्योंकि सब में ऑयल वगैरह काफ़ी था और मिर्ची बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत एंजॉय किया। तनोट मंदिर के पास से हमने लंच किया और वहाँ से चाय वगैरह पी के अब हम लोग निकले हैं वापस अपने कैंप की ओर। लेकिन हमें बताया कि अब आप उस रोड से मत जाओ जिससे आए थे, उसमें लॉन्गोवाल जिसमें आए थे NH70। अभी हमको किसी ने बोला कि आप NH68 से जाओ, हमारे मैप्स भी जो NH68 ही बता रहे थे। तो हम लोग NH68 के ऊपर चल पड़े हैं अपने कैंप की ओर। NH68 छोड़कर हमने एक ड्राइवर ने बोला था कि आप इस रास्ते से चले जाओ, बड़ा अच्छा रास्ता है। हम चले तो आए इस रास्ते से, है बिल्कुल अकेला, कोई गाड़ी नहीं आ रही जा रही कुछ भी। तो लिखा है रास्ते में, बोर्ड जरूर मिला कि शाम के लिए इधर से रास्ता है बोल के। फिर हमने एक बाइकर को रास्ते में रोका, एक जा रहा था, तो उसको पूछा कि भाई जाएगा? कहता हाँ जी जाएगा। तो थोड़ी मन को तसल्ली हुई, क्योंकि हमारा गूगल मैप तो दिखा रहा है यहाँ से, उसी के देखते आ भी गए थे। लेकिन आईफोन का मैप तो बिल्कुल डेड हो गया, उसका तो रास्ता नहीं मिल रहा कहीं पर, ब्लैंक घूम रहा है, प्रोसीड टू दी रूट। चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कैसा है। बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस सा है, टोटली रूरल एरिया है। और फाइनली हम लोग अपने कैंप में पहुँचने वाले हैं करीबन और 15-20 मिनट में जो मैप दिखा रहा है। सो एक्सपेक्टेड टाइम जो हमें लग रहा है कि हम लोग अराउंड 6:45 के करीब हम कैंप पहुंच जाएंगे। बहुत मज़ा आया आज, हमें सारा दिन काफ़ी हेक्टिक रहा और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रास्ता भी रहा कि जो लास्ट में हम लोग पूरे करीबन 30-40 किलोमीटर जो है बिल्कुल रूरल रोड से आए हैं, जिसका कोई अता पता ही नहीं था। लेकिन रोड बहुत अच्छी थी, छोटी ज़रूर थी रोड, लेकिन बहुत अच्छी थी। गांव की रोड थी, चारों तरफ बहुत दूर तक कोई गांव नहीं था, लेकिन खेत थे, कोई बंदा दिख नहीं रहा था, कुछ नहीं। एक बार तो हमें लगा कि हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन हमने हिम्मत की और आगे आए और अच्छा एक एक्सपीरियंस हमें इस चीज़ का हुआ। प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। आई एम क्लोजिंग दिस इज़ ऑलरेडी ए लॉन्ग वीडियो, 20-22 मिनट का वीडियो हो चुका है, जो कि काफ़ी लंबा है। और आगे भी हमारे कुछ वीडियोज़ आएंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइकिंग दैम। थैंक यू वेरी मच।